बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीफ टिक्का कढ़ाई इतनी मज़ेदार के मुंह में घुल जाए, खाने वाले खाते ही जाएं, झटपट तैयार हो जाए। बकरीद की आमद है तो मैंने कहा आपके साथ बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूं, जो किसी भी लिहाज से किसी भी महंगे रेस्टोरेंट से कम नहीं है। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी टिक्का कढ़ाई भी मज़ेदार बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने जो है वो बीफ ले लिया था, तकरीबन 1.5 किलो था। ये मैंने पीसेस में लिया था और इसको जो है हम बिल्कुल जैसे टिक्का बोटी होती है उसकी शेप में कट कर लेंगे। ये देखें, मैं आपको कट करके बता रही हूँ। और जो है ये बिल्कुल जैसे स्क्वायर शेप होती है उसमें कटेंगे। सोच रहे होंगे बीफ टिक्का तो हमने सुना है, लेकिन बीफ टिक्का कढ़ाई ये कोई नई चीज़ आई है। बीफ टिक्का कढ़ाई जो है ना वो बिल्कुल टिक्का बोटी ही की तरह होती है, लेकिन ये जो है उससे थोड़ी सी ग्रेवी इसमें ज़्यादा होती है और मज़ेदार भी। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। बनाना बहुत ही आसान है। मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर जो है 1/4 कप जो है वो ऑयल डाला था। उसके बाद अपना गोश्त डाल दिया। इसमें फ्लेम को हाई रखा था और गोश्त को हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर जो है ना बिल्कुल एकदम वाइट और गोल्डन की तरफ चले जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, इसको मैं तेज़ हाथों से भून रही हूँ। फ्लेम भी मेरी हाई है और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट चलेगा। फ्लेम अभी हाई ही रहेगी। इसके बाद मैंने कुटा हुआ जो है वो धनिया डाला था। इसमें 2 खाने के चमचे ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चमचा सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा। हल्दी जो है वो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दी थी। इसके बाद टमाटर जो है वो मैंने आधा किलो टमाटर ले लिए थे। इसको 2 पीस में कट किया था इस तरह से और छिलके वाला पीस ऊपर की तरफ रख के कुकर को ऊपर से कवर कर दिया। बंद नहीं करना, सिर्फ ऊपर से ढक देना है कुकर का ढक्कन और 5 मिनट तक इसको हमने इसी तरह से छोड़ देना हाई फ्लेम पे। और उसके बाद जो इसकी स्किन को जो है ना ये मैंने यूँ रिमूव कर दिया है। और अब जो है वो टमाटरों को मैं इसके अंदर गोश्त के अंदर मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करेंगे कि बिल्कुल ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, आपने इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट नहीं डालना और स्किन उतार के भी नहीं डालना। आप इस तरह से डालेंगे ना तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस वक्त ना आपने किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाले के 2 खाने के चमचे ऐड कर लेना है, तो आपका टेस्ट का जो लेवल है ना वो एकदम से हाई हो जाएगा। वैसे टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप इसको डालें। इसके बाद मैंने 1 कप पानी का डाला, कुकर को ऊपर से बंद कर दिया और अच्छे तरीके से एहतियात से आप बंद कर देंगे कुकर को टाइटली। और उसके ऊपर मैंने जो है इसका सीटी लगा दी और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 20 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं मेरा गोश्त ज़बरदस्त सा गल चुका है। शोरबा भी बड़ा अच्छा सा हो गया है रेडी। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। ये देखें आप कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है और ये देखें गोश्त भी ज़बरदस्त सा गल चुका है और बस 20 मिनट लगे थे। अच्छा, मैंने इसको अब कढ़ाई पे शिफ्ट कर लिया था ताकि कढ़ाई खुली होती है तो आपको इजीली मैं दिखा सकूं कि ये किस तरह से ये तैयार हुई है। इसके बाद जो है ना 250 ग्राम 1 कप जो है दही का मैंने इसके अंदर डाल लिया था। अच्छा, मैंने ना कढ़ाई के अंदर शिफ्ट तो कर दिया है इसको, लेकिन मैंने अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया है। फ्लेम को बंद करके ही जो है इसके अंदर दही डालेंगे और दही को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि दही जो है बिल्कुल ये इसके साथ एक जैसे शोरबा होता है उसी तरीके से ये हो जाए। अच्छा, दही को पहले अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा ताकि इसके अंदर लम्स ना फटे, वरना हमारी ग्रेवी जो है ना वो फटी फटी लगेगी और लुक अच्छी नहीं लगती है इस तरह से। फिर देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, हाई फ्लेम ऑन किया है और इसको इतना हम पकाएंगे कि ये जो है ना दही इसमें मिक्स हो जाएगी और ये बिल्कुल देखें ग्रेवी तैयार हो रही है। और अब इस वक्त जो है ना मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर ऊपर से इसको कवर करके इसको जो है ना 10 मिनट के लिए पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। ये देखें आप 10 मिनट के बाद कैसा ज़बरदस्त सी ग्रेवी इसकी जो है वो रेडी हो चुकी है और लुक भी बड़ा ज़बरदस्त था। खुशबू तो मैं आपको बता ही नहीं सकती ना। इसको आप मोटे नान के साथ या फिर आप इसको चपाती, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खाएं, यकीन जाने ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट होगा ना कि मैं बता नहीं सकती। आप ये देख सकें दोबारा मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अब ये प्रॉपर बिल्कुल सही से रेडी हो गया है हल्की आंच पे और इसके ऊपर ऑयल ऊपर आ गया है और बस इतना थिक होनी चाहिए इसकी ग्रेवी, वरना फिर जो ना अगर बिल्कुल खुश्क कर लेंगे तो कढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। कोयला गर्म कर लिया था। दहकता हुआ कोयला जो है मैंने एक प्लेट के अंदर रख के और उसको बस जल्दी से ऑयल डाल दिया और उसको ऊपर से कवर कर लिया। और बस आपने इस तरह से कवर करना है कि इसका जो स्मोक है ना वो बाहर ना निकले। चाहे तो आप कपड़ा भी ऊपर से लगा दें। और ये देखें मैंने 5 मिनट के बाद कोयला निकाल दिया है। खुशबू ज़बरदस्त, कढ़ाई तैयार।
आप इसको जो है वो बकरा ईद में बनाइएगा, यकीन जाने जल्दी से भी बन जाएगी। टेस्ट इतना मज़ेदार होगा कि इसकी फरमाइश बार बार होगी, और टिक्का बोटी से भी मज़ेदार बनती है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो है ना हम गार्निशिंग कर देंगे। इसके अंदर धनिया बिल्कुल नहीं जाएगा, इसके ऊपर गार्निशिंग होगी। अदरक जो है वो पतले स्लाइसिस में कट किया हुआ था वो डाल दिया हमने, और उसके बाद मोटी वाली हरी मिर्च होती हैं उसको भी बारीक कट करके वो इसके ऊपर डाल देंगे। लुक बड़ा ज़बरदस्त आएगा और जायका भी मज़ेदार है, किसी भी लिहाज से किसी भी महंगे रेस्टोरेंट से कम नहीं है। बजट फ्रेंडली, मज़ेदार। और बकरा ईद की ऐसी मज़ीद रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।